है वाला पावन शब्द जो संगता कर सरवण करिया ने। दीन दुनिया के मालिक पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का उच्चारण किया होया। नगर निवासी संगतां ने उपराला किया। गुरुद्वारा साहिब तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का स्वरूप लिया। सत्कारयोग बाबा जी ने श्री सुखमणी साहिब का पाठ किया। पाठ तो बाद अरदास हुई। अरदास तो बाद सत्कारयोग बाबा जी ने हुक्मनामा लिया। उसे हुक्मनामे का ही दास कीर्तन कर रहा है। उसे हुक्मनामे का जिहड़ा हुक्मनामा सत्कारयोग बाबा जी ने सुखमणी साहिब जी के पाठ तो बाद हुक्मनामा लिया। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु जी का पावन वचन साहिब जी कहते तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इस दुनिया दे विच 33 करोड़ देवी देवता हुए ने दुनिया च। 33 करोड़ देवी देवताओं तो इलावा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर भगत 15 भगतां दी बाणी दर्ज है। 11 पट्टां दी बाणी दर्ज है। 4 गुरु सिखां दी बाणी दर्ज है। 15 भगत 11 पट 4 गुरसिख 33 करोड़ देवी देवता। किसी ने भी ये गल नहीं आखी जिहड़ी बाबे नानक ने आख दी। बाबे नानक ने आखिया मरदानिया हाँ महाराज मरदानिया छेती कर रवाब बजा। महाराज की गल मरदानिया छेती कर रवाब बजा। बाणी आई है बाणी आई। बाणी तो भगतां नूं भी आई पर जदों आई उन्होंने लुको ली थी दसिया नहीं किसी ने। पर जदों बाबे नानक नूं आई ते बाबे नानक ने रौला पा दिता। रौला पा दिता कि बाणी आई। रौला पा दिता। महाराज बाणी कित्थों आई है? कहंदे धुर दरगाह तो आई है। धुर दरगाह तो गुरबाणी तो 15 भगतां नूं भी धुर दरगाह तो आई पर किसी ने समर्था नहीं रखी संसार नूं दसण। बाबे नानक ने क्यों दसी? ये सवाल पैदा होंदा क्योंकि बाबा नानक सृष्टि का जिहड़ा मालिक सी आप नारायण कला तार जग में परवर दुनिया का मालिक जिन्हें सृष्टि साजी जिन्हों आपां रब आखदे जिन्हों परमात्मा आखदे जिन्हों सतचित आनंद स्वरूप आख्या जांदा उस स्वरूप ने अपनी काया नूं पलट के दुनिया दे विच बाबा नानक बन के आया। इस दुनिया दे विच धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने इस शरीर रूपी जामे दे नाल 4 उदासियां कीतियां ने। 4 उदासी। एक उदासी बाबे नानक दी घट तो घट 8-9 साल दी एक उदासी होया करदी सी। 4 उदासियां दा भाव के जे एक उदासी नूं बाबा नानक पूर्व दिशा नूं चलिया श्री सुल्तानपुर साहिब तो 9 साल बाबा पूर्व दिशा नूं ही तुरिया गया। पूर्व दिशा नूं ही तुरिया गया 9 साल।
जे दूसरी उदासी नूं पश्चिम नूं चलिया ते बाबा 8-9 साल पश्चिम नूं ही तुरिया गया, पूर्व नूं नहीं आया। भाव इस धरती दियां 4 दिशावां ने ते बाबे नानक ने 4 ही उदासियां कीतियां। ते बाबे नानक ने अपने जीवन का लगभग 35-36 साल का अरसा जिहड़ा वो घर तो बाहर 4 उदासियां च बतीत किया। 35-36 साल साध संगत कह देना सौखा, सुन लेना सौखा, पर 35-36 सालां च 2 पीढ़ियां बदल जांदियां। 2 पीढ़ी। अज बाबा नानक करतारपुर साहिब बैठा है, पहर संसारी कपड़े। बाबे ने 4 उदासियां करके हुण करतारपुर बैठ गया बाबा नानक। हजारां संगतां ने बाबे दा एक सगासण लकड़ दी चौंकी होया करदी सी, जिस चौंकी ते आकर के बाबे नानक ने बैठ जाना। संगतां ने सजे भी बैठ जाना, खबे भी बैठ जाना। इन्हां नेत्रां दे नाल संगतां ने दीदारे करने, जो जो किसी दी कामना होनी पूरी हो जाए। अज हजारां दी तादाद दे विच संगत बैठी है। संगत दे विच बाबा श्री चंद बैठे ने, बाबा लक्ष्मी दास बैठे ने, भाई सधारण जी बैठे ने, भाई कमलिया जी बैठे ने, बाबा बुढ़ा जी बैठे ने। बाबा बुढ़ा जी दे नाल भाई लहणा जी बैठे ने। धन गुरु नानक पातशाह महाराज अज आए ने ते अज आकर के सतगुरु लकड़ दी चौंकी ते नहीं, सतगुरु संगत च बैठ गए। संगत हैरान है कि अज बाबा संगत च क्यों बैठ गए, हैरान। सतगुरां ने बहिंदियां सार बचन कीता, कहंदे भाई सधारण, हाँ महाराज। सधारण वो प्राणी सी जिहड़ा धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज दे इन्हां वस्त्रां नूं धोण दी सेवा करया करदा सी। सधारण, हाँ महाराज। सधारण जा भी जिहड़ा तैनूं कल चोला पकड़ाया सी, वो चोला लेके आ महाराज, सतवचन। भाई सधारण जी चोला लेके आए ने, लिया करके बाबे नानक नूं पकड़ा दिता ते बाबे नानक ने चोला भाई लहणा जी वाल नूं कर दिता। कहंदे लहणियां लै भी आ चोला पहन के चले, छेती वापस साडे को आ जा महाराज, सतवचन। लहणा जी गए ने, चोला पाया, पुराने कपड़े उतारे, चोला पाया, पाकर के चोला जदों संगत च आए ने, धन गुरु नानक पातशाह तो थोड़ा जिहा पिछे बैठण लगे ने, ते बाबे नानक ने बांह तो पकड़ के खड़िया करके आखिया, लहणिया कहंदे अज संगत नहीं, अज उस लकड़ दी चौंकी ते बैठना कर, चौंकी ते बैठ। लैणे दा मन नहीं सी करदा कि लकड़ दी चौंकी ते बैठदा, पर बाबे नानक दा हुक्म मनना अति जरूरी सी। लैणा जी बैठ गए ने, नीवी पाई हुई है। बाबा नानक उठिया संगत चो, उठ करके एक पास्यों चले ने। गुरु नानक पातशाह जी मलकड़े मलकड़े भाई लहणा जी दा परिक्रमा कर रहे। एक गेड़ा कढ़ के अगले पासे लहणा जी दे धरती उपर चरण ने, गोडियां पर हो के गुरु नानक पातशाह जी ने लहणा दे चरनां दे उपर नमस्कार कीती। लहणा जी ने झट देनी अपने चरनां नूं चौंकी दे थल्ले वाड़ लिया। किहो जिहा दृश होवेगा जदों अपने सेवादार नूं बाबे नानक ने अपने आसन ते बिठा के ते बाबा गोडियां पर अगे नमस्कार करदा होवेगा। एक बारी नमस्कार के बाबा नानक दूसरे गेड़े नूं जदों चल पिया ते भाई लहणा जी दे नेत्रां चों नीर वह तुरिया, जल वह तुरिया, त्रिप त्रिप जल वह तुरिया। भाई लहणा जी रो रहे ने। गुरु नानक पातशाह दूसरे चक्कर नूं चल पए ने। जदों दूसरा चक्कर ला करके धरती ते नमस्कार के कार करके जदों तीसरे चक्कर नूं चले ते
ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੋਬਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਵੈਰਾਗ ਛੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ। ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੋਬਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਲਹਿਣਿਆ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਹਿਣਿਆ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਲਹਿਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਲਹਿਣਿਆ, ਪਰ ਬਈ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਰਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਵੀ ਰਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਰਵੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਦ, ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਦ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਨੀ ਦੂਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖੀ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਜ਼ਲੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵੇਂ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਕੰਧ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੇ,
दरवाजा बंद है, कुंडा लगा हुआ है, अगे कंध होई हुई है। इधर कोट ब्रह्मंडा दे मालिक, दीन दुनिया दे मालिक धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने करतारपुर साहिब अपने इस तन नूं अलोप करके सरगुण स्वरूप नूं अलोप कर लीता। ये गुरु नानक पातशाह जी ने अलोप कर लिया, भाव सचखंड चले गए। एक बचन थोड़ा जिहा कर जावां। दुनिया दे विच 33 करोड़ देवी देवता होए ने, दुनिया दे विच पीर फकीर होए ने, सब नूं मौत आई है, पर बाबे नानक नूं मौत नहीं आई। पर मेरे को समा थोड़ा है, बाबे नानक नूं मौत नहीं आई, बाकी सब नूं मौत आई। बाबा नानक सचखंड चला गया, पिछों संगतां हुण ढूंढदियां ने उस गुरु नूं जिस गुरु नूं लैणे तो अंगत बनाया सी। संगतां लभदियां ने, कदे खडूर साहब आंदियां ने, पुछदियां ने कि ऐथे गुरु अंगद साहब जी कितों पता नहीं लगदा, वापस मुड़ जांदियां करतारपुर साहब। करतारपुर साहब पुछदियां, उथे गुरु दा पता नहीं लगदा, गुरु अलोप हो गया, भी गुरु गया किथे। संगतां उदास ने, बड़ा समा हो गया गुरु दे दीदारे कीतियां। तां संगतां ने विचार करके बाबा बुढ़ा जी दे पास बेनती कीती। बाबा बुढ़ा जी दे पास बेनती कीती, बाबा जी किरपा करो, सानू दसना करो कि गुरु साहब जी किथे ने, दसना करो। बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी नेत्रा नूं मुंदिया ते सोचां विच पै गए। क्यों? गुरबाणी दा फैसला है, गुरबाणी आखदी है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर परमात्मा। जदों संगतां ने बाबा बुढ़ा जी दे नाल बचन कीता, बेनतियां कीतियां, हुण बाबा बुढ़ा जी संगतां नूं नाल लैके करतारपुर साहिब तों चाले पा दिते, हजारां संगतां नूं नाल लैके अगे अगे बाबा बुढ़ा जी पिछे पिछे संगतां जदों खडूर साहब पहुंचियां, पहुंच करके पुछना कीता, बई ऐथे गुरु अंगद साहब जी किथे ने? पर कोई भी दसदा नहीं है, कोई भी दसदा नहीं है। जदों दसदा नहीं है, अगे अगे बाबा बुढ़ा जी गलियां बाजारां दे विच टुरे जा रहे ने, मन विच बैराग है, टुरे जा रहे। टुरियां जांदियां जांदियां बाबा बुढ़ा जी हुण दिल नूं खिच पई है, उस जगह रुक गए ने जिथे माता पिराई दा घर सी, उथे रुक गए ने। बाबा बुढ़ा जी रुक गए। जदों रुक गए, अंदरों माता ने वेखिया कि बाबा बुढ़ा जी खड़े ने, बाहर घर दे बाहर खड़े ने, नाल हजारां संगतां खड़ियां ने। तां माता ने बाहर आके हाथ जोड़ के बेनती की, बाबा जी की गल है, तुसी खड़े हो? बाबा बुढ़ा जी ने आखिया, कहंदे माता सानू तू गुरु अंगद साहब जी बारे दसना कर। माता दा मन तां नहीं सी करदा दसना, पर बाबा बुढ़ा जी दा हुक्म भी मोड़िया नहीं सी जांदा माता कोलों। माता तू गुरु नूं छुपा के रखे है? बाबा बुढ़ा जी पुछदे ने माता पिराई नूं, माता तू गुरु नूं छुपा के रखे है? माता ने नीवी पाली, जवाब ना दिता। हुण बाबा बुढ़ा जी ने अंदर आए ने, संगतां नूं आखिया, बई आ जिहड़ी कच्ची दीवार है, इहनूं आस्ता आस्ता ढा दिओ। संगतां ने हुक्म दी तामील करनी कीती है। बाबा बुढ़ा जी बैठे ने, संगतां सेवा करदियां ने, कंध नूं ढा रहीआं ने। जदों थोड़ी जी कंध टठी है ते अगों दरवाजा नजर आया। जिउं दरवाजा नजर आया, ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां कई महीनिਆਂ तो बेवल होईयां सी गुरु दे दीदारियां तो, ਉਹ नाले मन ही मन बाबा बुढ़ा जी दे
शुकराना करदियां ने मन ही मन ते नाले खुश ने कि हुण थोड़े समय तक कोट ब्रह्मंडां दे मालिक गुरु अंगद साहिब जी दे शरीर करके दीदारे हो जाणगे। देखते हैं संगतां ने जदों दीवार ढा दिती ते हुण संगतां ने बाबा बुढ़ा जी नूं हाथ जोड़ के पुछया, बाबा जी हुण की हुक्म है? बाबा जी ने आखिया भई इस दरवाजे नूं खोल देवो। ज्यों दरवाजा खोलिया संगतां ने जदों अंदर झात मारी, बाबा बुढ़ा जी ने जदों वेखिया ते वेख के एक वारी तक के जल्दी देनी अखां नूं मीट लिया। कोट ब्रह्मंडां दे मालिक दा मुखड़ा तकिया। एक बार वचन कर जावां, भीखण शाह नूं ओदे चेलियां ने पुछया कि बाबा जी तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे दीदारे कीते ने, उन्हां दा स्वरूप किहो जिहा? तां भीखण शाह दे नेत्रां चों जल वह तुरिया, नीर वह तुरिया। चेलियां दे कोल चेलियां नूं आखदा है कि मैं जदों पहलों दीदारे कीते सी एक वारी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे इस मुखड़े दे दीदारे कीते ने, उदों बाद मैं उन्हां दे चरनां दे ही दीदारे करदा रहा। उचारण करो श्री वाहिगुरू। क्योंकि उन्हां दा तेज ही इन्ना सी जिहड़ा मेरे तों सहारिया नहीं सी जांदा। आम मनमुख बंदा मेरे वर्गा ओनूं तेज दा नहीं पता। तेज नूं तां सोने दी परख तां जुआरी करदा है कि ये आर्टिफिशियल है कि ये असली है, नकली है कि असली। बाबा बुढ़ा जी ने जदों दीदारे कीते एक बारी चेहरा वेख के नेत्रां नूं मूंद लीता, नेत्र बंद कर ले। संगतां दीदारे करदियां ने, दीन दुनिया दे मालिक कई महीनियां दे अंदर बैठे। बाबा बुढ़ा जी जदों संगतां ने दीदारे कर ले उठ के अंदर गए, जा करके दीन दुनिया दे मालिक जी नूं बेनती कीती, सतगुरु किरपा करो संगतां बड़ियां उतावलियां ने, बाहर आके दीदारे देने करो। बाहर आके गुरु अंगद साहिब जी दा मन तां नहीं सी करदा संगतां नूं बाहर आके मिलण, पर बाबा बुढ़ा जी दा हुक्म भी संगतां दा ते बाबा बुढ़ा जी दा हुक्म भी गुरु अंगद साहिब जी कोलों मोड़िया ना गया। बचन कीता, बाबा जी असी बाहर आने आ ते बाहर तुसी चादरां विछा करके संगत नूं बिठाना करो, भाव दीवान दी तैयारी करो। दीवान सजाउणा भाव कीर्तन करना। बाबा बुढ़ा जी ने जदों हुक्म कीता संगतां ने तामील कीती। संगतां आप जी तरह सज के बैठ गईयां। जदों संगतां सज के बैठ गईयां, गुरु अंगद साहिब जी मलकड़ी जी बाहर निकले ते निकल करके संगतां दे विच बैठ गए ते नेत्रां चों त्रिप त्रिप नीर वह तुरिया, जल वह तुरिया। बाबा बुढ़ा जी नूं हुक्म कीता कि तुसीं सरंदा वजाउणा करो। सरंदा अज भी बाबा बुढ़ा जी दा सरंदा श्री अकाल तख्त साहिब दीदारे करन नूं मिलदा। बाबा बुढ़ा जी ने सरंदा जदों छेड़िया तां गुरु अंगद साहिब जी ने बैराग विच आके कोट ब्रह्मंडां दे मालिक धन गुरु नानक पातशाह दी याद दे विच पहला शब्द जदों गायन कीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 83 अंग दे उपर सुशोभित है ओ शब्द 83 अंग दे उपर। ते गुरु अंगद साहिब जी दा गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर सब तो पहला शब्द ओही शब्द। गुरु अंगद साहिब जी ने बहुत थोड़ी बाणी उचारण की, पर सब तो पहला शब्द ऐसी गुरु अंगद साहिब जी दा नाल गायन कीता। बड़ी मिठी आवाज च नाले वैराग करदे ने, नाले रोंदे ने, नाले गायन कर रहे ने। कहंदे जिस प्यारे स्यों नेहो तिस आगे मर चली है, तिरक जीवन संसार ताके पाछे जीवन। कहंदे जिस प्यारे स्योने हो। गुरु नानक पातशाह दे नाल गुरु अंगद साहिब जी इन्ना नेह करदे सन कि हमेशा ही तत्पर सेवा च रहिंदे सन, नेह करदे सन। नेहो नाम है प्यार दा। बाबे नानक ने सौं जाना
ते गुरु अंगद साहिब जी ने उन्हां दीयां मुठियां भरनियां, लत्तां नूं कुटण, कदे चरनां नूं चसणा, गुरु दी सेवा करदियां थकना ना गुरु अंगद साहिब जी महाराज। ते वैराग च आके शब्द उच्चारण कीता, जिस प्यारे स्यों नेओ तिस आगे मर चलीए। कहंदे उहदे पिछे जीण दा की फायदा जिहड़ा चला गया इस दुनिया तो पर गया नहीं। भाव शरीर करके बाबा नानक नजर नहीं आंदा, शरीर करके जोत टका देती बिच ते लैणा जी भाई गुरु अंगद, माफ करना गुरु अंगद साहिब जी महाराज वैराग दे विच आके आखिया, कहंदे त्रिग जीवन संसार, कहंदे उस संसार दे विच बाबा जी कहंदे जीना ही तेरे घर जोगा, जीना ऐने वैरागी हो गया गुरु अंगद साहिब जी। पर बाबा बुढ़ा जी दा वचन मोड़ ना सके। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक पातशाह दे घर दी बड़ी सेवा कीती, इन्नी सेवा कीती भई जिवें कई वारी बाबा जी ने इहो जिहियां खेडां खेडणियां भई गुरु ने लुक जाना ते बाबा बुढ़ा जी ने लभ लेना। जिवें गुरु नानक पातशाह जी सिद्धा नाल लुकण मीचा खेडिया करदे सी। सिद्धा ने सिद्धा नूं हंकार सी कि सानू कोई लभ नहीं सकदा। करतारपुर साहिब 84 सिद्ध आए बाबे नूं, कहंदे बाबा असीं लुकदे तू सानू लभी। सिद्ध सारे लुक गए, कोई आकाश नूं चढ़ गया, कोई पहाड़ां नूं चढ़ गया, कोई पताल च चले गए। ते बाबे नानक ने अपनी खड़ा नूं हुक्म कीता, कहंदे लिया फड़ के कलिया कलिया लियांदे करतारपुर। गोरखनाथ कहंदा बाबा हंकार विच, कहंदा हुण तू लोक असीं तैनूं लभदे। हुण माफ करना संसारी तौर ते जे देखिए बई 84 सिद्धा नूं एक बंदा लभ लवे, माफ करना मेरा बचन बड़ा छोटा जिहा, बाबे नानक नूं मैं बंदा कह रहा, वाहिगुरू सतगुरु किरपा कर। मेरा ये शब्द शोभदा नहीं बाबे नानक ने, पर मैं बचन करन लगा भई 84 बंदियां नूं एक जना लभ सकदा है, ते हुण एक बंदा लभे लुक जावे ते 84 ते झाटी लभ लेणगे ना। किन्ना औखा 84 लभणा, किते लुकू। बाबा नानक नूं जदों गोरखनाथ ने हंकार च आके कहा कि बाबा हुण तू लोक असीं लभदे हां, बाबा नानक मुस्करा पिया। सतगुरु कहंदे ठीक है गोरखनाथ बई असीं लुकदे हां, तुसीं लभणा करो। ते मरदाने नूं इशारा कीता, मरदाने नूं कोल बुलाया। मरदानिया हां महाराज, जे असीं ना लभीए तां एक पैसा रख के कहंदे फिर तू कहंदे अरदास कर देवीं, असीं प्रगट हो जावांगे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। अज भी दुनिया दा कोई काम सौरदा नहीं है, अड़ जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु नानक पातशाह जान के, प्रतख जान के बाबा नानक भेटा रख के कड़ा प्रसादी देग बना के अरदास कर दे, दुनिया दा केड़ा काम जेड़ा तेरा ना होवे सारा ही होणगे, पर तेरे अंदर भावना होवे सिखा। कहण दा भाव के बाबा बुढ़ा जी ने जिवें गुरु अंगद साहिब जी लुक गए ते बाबा बुढ़ा जी ने प्रगट कर दिता। इवें जदों गुरु अंगद साहिब जी महाराज ने गुरु अमरदास जी विच अपनी जोत बाबे नानक वाली टका के सचखंड नूं चले गए ते हुक्म कर दिता खडूर साहिब तो कि बाबा जी नूं आख दिता कि तुसीं गोइंदवाल साहिब रहना करो। गुरु अमरदास जी जदों गोइंदवाल साहिब रहिंदे, संगतां उत्थे आउण लगियां तां गुरु अंगद साहिब जी दे दो पुत्र सन, एक दातू ते एक दासू, भाई दातू ते भाई दासू। भाई दातू जी आए ने ते गुरु जी सिंहासन ते बैठे ने, हजारां संगतां बैठियां, आंदियां क्रोध विच आके गुरु अमरदास जी दे लत मारी जोर नाल। गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहिब सिंहासन तो डिग पे। जदों डिग पे ते उठे ने, फिर उठ करके हाथ जोड़ के आखिया, कहंदे महापुरुषो, कहंदे तुहाडे शरीर नूं, तुहाडे पैर नूं कहंदे तकलीफ होई होवेगी, क्योंकि तुहाडा कोमल तन है, साडा तां बुढ़ियां दा शरीर हड्डियां ने। क्रोध विच आके दातू ने आखिया, तू साडे पिता दे कोलों सब कुछ खो लिया, सब कुछ ले लिया, तैनू कोई इस सिंहासन ते बैठण दा अधिकार नहीं, इथों चला जा। गुरु अमरदास जी ने रात वेले किसी नूं दसिया नहीं ते आप सतगुरु जी जाके
पिंड बासर के लुक गए, अंदर बैठ गए, दरवाजा बंद करके बाहर कुंडा ला के ते बाहर लिख दिता दरवाजे उपर कि इनू कोई खोले ना, जेड़ा खोलेगा वो साडा सिख नहीं होवेगा, नरकां दा भागी होवेगा, कई कुछ लिख दिता। जदों संगतां ने फिर बाबा बुढ़ा जी नूं बेनती कीती तां बाबा बुढ़ा जी ने आपा नहीं जताया, संगतां नूं आखिया बई गुरु साहब दी घोड़ी नूं उसे तरह शंगार के घोड़ी नूं तोरो ते पिछे पिछे संगतां चलो, जिथे घोड़ी जाके रुकेगी उथों गुरु लभ लवांगे। घोड़ी नूं शंगार करके जदों गोइंदवाल साहब तो तोरिया ते घोड़ी भी मलकड़े मलकड़े तुरदी अगे अगे। देखो बाबा बुढ़ा जी दी लीला, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है ना। पिछे पिछे संगतां घोड़ी हुण उथे जाके रुक गई जिथे अज सन साहब गुरुद्वारा, उथे रुक गई। जदों रुक गई ते बाहर संगतां ने जदों पढ़िया, जदों दरवाजा लिखिया उहदे अगे सब कुछ जदों पढ़ लीता, संगतां सोचां विच पै गईयां। जदों सोचां च पै गईयां ते बाबा बुढ़ा जी नूं जदों बेनती कीती ते बाबा बुढ़ा जी ने पिछले पासियों एक छोटी जी मोरी कीती, पहलों मोरी करके विचों संगतां नूं दीदारे कराए गुरु दे, फिर दीदारे करा के उन्होंने खुलिया करके जदों अंदर जाके बेनती की ते गुरु अमरदास जी ने आख्या, कहंदे बाबा जी कहंदे बाहर लिखिया बचन नहीं पढ़िया। बाबा बुढ़ा जी हस के मुस्कुरा के आख्या, दाता तेरा बचन ते असी पढ़िए ना। कहंदे फिर अंदर किवें आए ते इशारा कीता, दाता तुहाडे हुक्म दे नाल पिछों दी आए, तुहाडे हुक्म नाल पिछों दी आए ते उस वे जगह नूं बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु अमरदास जी ने गलवकड़ी च लैके वार दे दिता, उस दा नाम ही सन साहब रख दिता गुरुद्वारे दा नाम, ते नाल आख दिता कि जेड़ा प्राणी इस सन दे विचों निकलेगा, कहंदे अंदर दी निकलेगा, कहंदे ओदी 84 कटी जाऊगी, शर्त है कि उदों बाद वो बेकार ना करे। सतगुरु किरपा करन, मन ते मेरा करदा सी कि मैं संगतां दी होर सेवा करदा, क्यों क्योंकि संगतां ने बड़ा खर्चा कीता है, ये बड़ा उपराला कीता है परदेसां तो आकर के, पर समा किसी नूं बख्शदा नहीं। आओ दास दे शब्द दी एक पंक्ति रहिंदी है, मैं वो गायन करके खिमा दे जाचक हो जाना। सतगुरु जी किरपा करन। सतगुरु की कहंदे ने, आओ व्याख्या नहीं करनी, केवल ते केवल एक पंक्ति गायन करनी है, उपरंत खिमा दे जाचक हो जाना। संत सोख हुआ सब थाई, सुख हुआ सब थाई। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रव रे सबनी जाई, रव रे सबनी जाई, रव रे सबनी जाई। तुर की बाणी आई, तिन सकल चिंता मिटाई। तुर की बाणी आई, तिन सकल चिंता मिटाई। बाणी आई, 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 बाणी, बाणी आई।
आवो सिख सतगुर के प्यारे। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को सब सिखन को सब सिखन को सिखन को हुक्म है हुक्म है हुक्म है। गुरु गुरु मान्यो ग्रंथ। वाणी आए 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 वाणी आए। तुर की वाणी आए तिन सगले चिंता मिटाए। तुर की वाणी आए तिन सगले चिंता मिटाए। तिन सगले चिंता मिटाए। वाहिगुरु। साध संगत ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੋ ਇਲਾਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੋ ਇਲਾਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 23 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈ। 23 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 23 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 23 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਿੰਟ ਨਾ 6 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਆधी ਘੜੀ 12 ਮਿੰਟ, ਆधी ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਾਵ 6 ਮਿੰਟ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਦੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 1 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1392 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ। ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੈਣੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੋਂ ਭੈਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ, ਪੋਚੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੰਮ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਭੈਣੋ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣੋ, 1 ਵਰਸ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਏਦੂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਚ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈ ਆ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ।
मेरे बहुत सत्कारयोग नगर निवासी संगतां दा प्रदेश चों आए ने मेरे वीर जी, उन्हां दा जिन्हां ने एडा बड़ा उपराला करके संगतां नूं प्रेर के एक कार्य आरंभिया। सतगुरु जी कृपा करन, गुरसिੱਖੀ जीवन सुख ही सुख बख्शिश करन। होईयां भुल्लां चों कदी माफी फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू। सतगुरु पातशाह जी दी पावन ते पवित्र हजूरी अंदर सज तज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, एक बारी करो मुख पवित्र। भाई साहब जी ने तकरीबन सवा घंटा आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन और व्याख्या दे नाल, कथा दे नाल, बचनां दे नाल निहाल कीता है, पर उन्हां दी बुलाई होई फतेह दा जवाब जिहड़ा बहुत ढिलाया दिता गया। गुरु कृपा करे भावें संगत सवाई है, एक बारी सारियां भैणां वीर गुरु के प्यारे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमान सत्कारयोग भाई दलजीत सिंह जी सीतल महसमपुर वाले और उन्हां दे कीर्तनी जथे दा बड़े सुचजे शब्दां दे नाल उन्हां ने आप संगतां नूं निहाल कीता है। स्टेज वल्लों, प्रबंधक वीरां वल्लों आई गुरु की संगत और गुरु घर वल्लों वीर जी दा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्यवाद। सो आओ इस वेले जो समा है कर्मां वालिओ बड़ा सुहावना, सतगुरु जी की बड़ी अपार कृपा हो रही है। पर एक गल बार बार संगतां भी पुछ रही, मैं संगतां नूं पुछ रही, संगत मैनूं पुछ रही है जी गिणती क्यों घट है। मैं कहा भी भाई साडे ते इलाके च झोने वेख चुके, तुहाडे जां लेट होणगे जां की कारण है। सतगुरु कृपा करे ते जां कईयां दा हले शाम वेला, इस करके हथ जोड़ के बेनती है नगर वालिओ, बहुत वधिया उद्यम उपराला ये प्रोग्राम अलीकिया गया ते सतगुरु जी ने अपार कृपा कीती है। सब संगत दे चरनां विच बेनती है, ये जो सिख चैनल वालों रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे यूरोप दे विच और इंटरनेट दे राहीं पूरे वर्ल्ड दे विच इन्हां ने इनू प्रकाशित करना। इस करके मैं बेनती करां गुरु की संगत जदों बार बार यह गल कही जाएगी कि अज बाबा बुढ़ा जी दे पूर्ण साधु ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर दे प्यारियां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित नगर पंचायत वालों और प्रबंधक वीरां वालों, एनआरआई वीरां वालों, सारियां संगतां वालों गुरु जी की अपार कृपा दे नाल यह प्रोग्राम अलीकिया गया। ते जदों कैमरा संगत वाल घुमेगा और संगत की कवेगी, एडा वड्डा पंडाल 50-60 लाख बंदे ने गुरु की संगत, गुरु के प्यारियां ने यह प्रोग्राम सिख चैनल दे राहीं देखना। वो निक्के निक्के बच्चे सवाल करते हैं पंजाब दे विच किहो जिहा वातावरण, किहो जिहा माहौल, की कारण है इन्ना सुंदर प्रोग्राम अलीकिया गया ते संगत क्यों घट आई है। इस करके कर्मां वालिओ जिथों तक भी आवाज जाती, हाथ जोड़ के बेनती मोबाइलों के राही कॉन्टैक्ट करो, वध तो वध। महाराज ने कृपा की, आप अद्धे तो ज्यादा समा जिहड़ा ओ प्रोग्राम दा अपना लंघ चुका। सो आओ ज्यादा समा ना लईए, केवल प्रबंधक वीरां वालों जो हुक्म है 5 मिनट वास्ते ज्ञानी राजविंदर सिंह जी खालसा ते उन्हां दा ढाडी जथा आप जी नूं एक वार दे राही निहाल करेगा। उन्हां तो उपरंत श्रीमान सत्कारयोग भाई साहब भाई ज्ञानी गुरदेव सिंह जी बैन साहब ढाडी जथा पहुंच चुका है। सो कर्मा वालिओ ओ आप जी नूं निहाल करनगे। इसे तरीके दे नाल ही बड़े चढ़दी कला दे ढाडी जथे ते कवीशरी जथे अपने कोल पहुंचे ने। सब तो पहला उन्हां गुरु प्यारियां संगतां दा धन्नवाद जिन्हां ने सतगुरु पातशाह जी दे पावन चरनां विच पहुंच करके गुरु महाराज दे पवित्र स्वरूप इत्थे लियाण करके प्रकाश करके अलाही बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अखंड जाप कीते। अरदासां बेनतियां होईयां, दीवान दी आरंभता होई कथा और कीर्तन दे नाल। कथा ते कीर्तन गुरु दे प्यारिओ, इस गल दी तुहानूं तंदा उरे वालियां संगतां नूं वधाई होवे कि गुरु साहबाना दे वेले गुरमत समागम होया करदे सी। अज बहुतियां थावां ते कल्ले कीर्तन दरबार ही होई जा रहे ने, बहुतियां थावां ते कल्ले ढाडी दरबार होई जा रहे ने, किते कवीशर दरबार, किते कवि दरबार, किते कथा दरबार होई जा रहा। पर जो गुरु दी मर्यादा है, गुरु महाराज ने सानू समत बख्शिश कीती है, वो है वाहिगुरू। उन्होंने कहंदे ने गुरमत समागम, जिथे गुरबाणी दे अखंड जाप भी होण, गुरबाणी दी कथा भी होवे, कथा वार्ता तो उपरंत कीर्तन भी होवे, कीर्तन तो उपरंत ढाडी भी होण ते ढाडियां तो उपरंत कवीशर भी होण। इस करके तुसी वधाई दे पात्र हो। गुरु बाबा जी ने बहुत अपार बख्शिश कृपा रहमत कीती है। पर इको गल दी कमी है कि गिणती थोड़ा जिहा घट है। ते पिछले बन्ने एक मैं बेनती करा,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੂਬਹੂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਕਾਰਾਗਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਔਰ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਭੈਣੋ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਰਦਾ ਈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਏ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 1 ਲੱਖ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਉੱਡਦੀ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲੀ ਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਦਾ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-2 ਮਣ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਡੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਹਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਈ। ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਝੱਗਾ ਜਿਹਾ ਸੂਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਰ।
ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਭੈਣੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਢੂਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਢੱਡਾਂ ਸਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੱਗ ਚੋਰ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹੀ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਢਾਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਢੱਡਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਢੂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੂਜ ਡਿੱਗੀ ਤੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਲੋ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢਾਡੀ ਯਥਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ एक संता करामा राम जो दादा कुछ को संत जपा नामा संत जपा नामा आनंद गुणी धान गुरु गिरी बनवाज बोलना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी वाहे गुरु बई गुरु ग्रंथ है दुनिया दा ग्रंथ इको हिंदुआ नाल बैठे मुसलमान इस विच दोवें पढ़दे ने बड़े प्यार दे नाल ओदी गीता ते ओदा कुरान इस विच डूम बरासी ते नाई शिंदे कबीर जलाहा ते धन्ना किरसान इस विच गंगा जी दे कसीरे नूं लोचदी सी बेगमपुरे दा शहरी महान इस विच समा आऊगा परवाने देख लई शरदा रखूगा सारा जहान इस विच भी इस वेले धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी उन्हां दी पवित्र साध संगत जी जन्म दिहाड़े दी खुशी अंदर गुरु साहब जी दी गोद विच बैठ करके आनंद मान रहे हो आओ प्यार विच समा बड़ा सीमित है समझ रह के तुहाडे दीदार करने प्यार विच आके एक बार फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आओ 5 मिनट दी कोई गलता आओ करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना सुनिए जी करिए वाहिगुरु दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना अब करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना
बहाते आया जिन संगतां च बह के नाम रब दा ते आया सोच जिंदगी दी आई जो विच आया सोई पाया सोच जिंदगी दी आई जो विच आया सोई पाया शाह नाल वाहिगुरू अचारिया शाह नाल वाहिगुरू अचारिया ओने देखा विच लग जांदे सा अब करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना अब करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना मनदा है सहज जरूरी प्रभु बंदगी मनदा है सहज जरूरी नाम जपिए ते मन दी मुराद हुंदी पूरी नाम जपिए ते मन दी मुराद हुंदी पूरी दुनियादारी दे वल मोड़ के दुनियादारी दे वल मोड़ के लईए गुरु चरना दे विच ला आओ करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना आओ करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना सच्चे पातशाह जी साडे अवगुण ना विचारो सच्चे पातशाह जी साडे अवगुण ना विचारो सितारे दे अनेक जीप मती नूं जितारो सितारे दे अनेक जीप मती नूं जितारो आप दा दुआरा होनी मल्लिया माफ करो साडे गुरु जी गुनाह आओ करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना आओ करिए वाहिगुरू दे जाप नूं लईए जीवन नूं सफला बना लईए जीवन नूं सफला बना लईए जीवन नूं सफला बना बहुत धन्यवाद सैकटरी साहब जी का जिन्हों का आप बहुत चढ़ती कला का ढाडी जथा जिन्हों के सत्कारयोग पिता जी सरदार अजीत सिंह जी जिन्हों का बड़ा नाम है साध संगत जी उन्होंने संगत के दर्शन दीदार कराए धन्यवादी है प्रबंधक वीरां ने समा बख्शिया उन्होंने भी धन्यवाद संगतां ने प्यार बख्शिया नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सुरबत का भला गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु के प्यारे ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਯਥਾ ਆਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਯਥਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ आप जी गुरु जस सुनाण वास्ते आ रहे ने सो सतगुरु पातशाह जी कृपा करन इस वेले तकरीबन 7:25 हो चुके ने ते हथ जोड़ के संगतां दे चरनां च बेनती है भैणों महाराज ने तुहाडे ते रहमत करती तुहाडीਆਂ गिणतियां वधदियां जा रहीਆਂ हथ जोड़ के वीरां दे चरनां विच भी बेनती है ਜਿਹੜੇ मेरे वीर सेवा कर रहे ने ਉਹ भाई सेवा करो जोड़े वाले जोड़े घर विच ते लंगर वाले लंगर घर विच बाकी ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ने लंगर छक के ते ढिड्डां दे आपां हथ नहीं फेरने आओ नौजवानों अज महाराज ने अपने इलाके ते बड़ी रहमत कीती है कृपा कीती है सतगुरु जी दे खुले पंडाल चरनां अंदर आपां बैठ करके गुरु महाराज दा जस सरवण करिए प्राणी तू आयो लाहा लैन लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन वाहेगुरु ने कृपा कीती है लाहा ले लीए लाहा केड़ा है पूरा प्रभ अराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ लो जी हुण तो लैके 40 मिनट तक भाई गुरदेव सिंह जी बैंस ते उन्हां दा ढाडी यथा सुनिए प्यार ते सत्कार दे नाल ते पहले जो ढाडी यथे ने सेवा की उन्होंने गुरु की बख्शिश दे रहे हैं प्रबंधक वीर थोड़ा जिहा अगे आओ वीर जी मैनूं पता भी लगे नाले आपां जकारे लाइए हाँ जी इत्थे हाँ जी करो जी कृपा बोलो सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल सरपंच साहब जी का ते जज साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद
प्रबंधक वीर मान कर रहे ने, सत्कार कर रहे ने। कर्मां वाले जे इसे तरह ही कौम दे बुलारियां दा मान करते गए, क्योंकि कौमां तरक्की करदियां ने जिस कौम दे विच चंगे प्रचारक होण। कौम नूं खत्म करना ते प्रचारक दी सारा गुत्ते गोडा दे दिओ, जो ऐसे हालात बने हुए ने। पर गुरु कृपा करे, एक ढाडी कीर्तनीए जिहड़े गुरु चरनां दी ओट लैके बल बूते तुरदियां होइयां आप जी नूं गुरु जस नाल जोड़न वास्ते इत्थे आउंदे ने, गुरु जस सुणाउण वास्ते आउंदे ने। लओ जी सरवण करिए एक जकारे दे नाल चढ़दी कला दा ढाडी यथा ज्ञानी गुरदेव सिंह जी बैस नकोदर वाले जीओ आया बोलो सो निहाल। सुख तुझी पास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना जाने मेरा आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास बोलना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी
मेरा वालिया लाज रख ले गरीब दी, मेरा वालिया लाज रख ले गरीब दी। छोटे मुख नाल हुंदियां ना बातां तेरियां, छोटे मुख नाल हुंदियां ना बातां तेरियां, बंदा सके ना संभाल दाता दाता तेरियां। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, खैर मंगदा करीब दी, मेरा वालिया लाज रख ले गरीब दी, सच्चे पातशाह लाज रख ले गरीब दी। तेरे उपकार तोला नहीं मिने जांदे आ, तेरे उपकार तोला नहीं मिने जांदे आ, किन्ने तार दिते पापी नहीं गिने जांदे आ, किन्ने तार दिते पापी नहीं गिने जांदे आ। मेरे बिना तार जावे, मेरे बिना तार जावे, भला हस्ती की जीव दी, मेरा वालिया लाज रख ले गरीब दी, सच्चे पातशाह लाज रख ले गरीब दी। दिन रात चेत आमी विस रीब सारी ना, दिन रात चेत आमी विस रीब सारी ना, तेरे नाम दा दीवाना तुर साके मारी ना, तेरे नाम दा दीवाना तुर साके मारी ना। फादे चंगियां लकीरां, फादे चंगियां लकीरां, रेख मिट दे नसीब दी, मेरा वालिया लाज रख ले गरीब दी, सच्चे पातशाह लाज रख ले गरीब दी। बिल्लू चाहुंदा जग दुनिया नूं मेला जान के, बिल्लू चाहुंदा जग दुनिया नूं मेला जान के, माफ कर दी कसूर आलो बेला जान के, माफ कर दी कसूर आलो बेला जान के। मनता बोला दे लगाम, मनता बोला दे लगाम, बाबा खिच ले जीव दी, मेरे वालिया लाज रख ले गरीब दी, मेरा वालिया लाज रख ले गरीब दी, मेरे वालिया लाज रख ले गरीब दी। वालिए कुल आलम फकरे मौजूदा हजूरे अनवर मुजस्मे इत्तफाक दसां पातशाही दी आत्मिक जोत हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहित कब्र छत्र तख्त मालिक जुगो जुग अटल
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो दर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। झुको हजरत तालब दरे हबीब है ये वो दर हैं जहां सर झुकाए जाते हैं। झुकाओ शीस गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों गुरु कलगीधर पातशाह दा बख्शिया नारा बुलंद करिए। जदों भी कोई हिंदू नूं हिंदू मिलता है ते वो राम राम कहता है, जदों भी कोई मुसलमान नूं मुसलमान मिलता है वो सलाम अलैकुम कहता है, जदों सिख नूं सिख मिलता है वो सत श्री अकाल कहता है, जदों अमृतधारी नूं अमृतधारी खालसा मिलता है वो गुरु कलगीधर पातशाह की बख्शी हुई फतेह बुलाउंदा है। आओ झुकाओ शीस गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में। ये फतेह गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू बख्श दी है। कदों जदों ने 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा पंथ साझिया, अमृत तैयार किया है, 5 बाणियां पढ़िया ने, नाले ते वो 5 प्यारियां नू अमृत दा चोला दे रहे ने, नाले आ फतेह उदों बख्शिश की थी गुरु कलगीधर पातशाह ने। आख्या बोल झुकाओ शीस गुरु ग्रंथ साहब के चरणों ओ फतेह जेड़ी खालसे पंथ नूं गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की थी। बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जहां जिक्र हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है। कौन कहता है तेरे दर पे मांगने वाला गरीब होता है। मैं हुसन फुल्लां नाल तुलदा देखिया, मैं इश्क कंडियां विच रुलदा देखिया, कि हो गया कसूर बंदे तो बंदा 100 वार भुलदा देखिया। काबे नूं सिजदा मैं करा काबा भी करदा देखिया, मैं खुद खुदा महबूब दी नमाज पढ़दा देखिया। प्यार में जुड़ियो, आज महान कीर्तन दरबार पिंड तंदाउरा सारे नगर निवासियों के सहयोग दे नाल ਅਤੇ मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग के नाल ये महान कीर्तन विच धन धन बाबा बुढ़ा जी जिन्हों के जन्मदिन नूं मुख रख के ये समागम अज मना रहे हैं। आप गुरु खालसा जी समा बड़ को बड़ा थोड़ा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जिदा नाम पहला बूढ़ा सी, बूढ़ा इन्हों का जन्म जिला अमृतसर पिंड कत्थू नंगल सुखे रंधावे दे घर माता गौरा दे उधर तो 1506 ईस्वी नूं इन्हां ने जन्म लिया। कत्थू नंगल विच छोटी उम्र दे विच ही ये बूढ़ा ज्ञानी संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश में लिखते हैं, वो कहते ने 12 साल की उम्र है बाबा बूढ़ा जी दी। कहते कत्थू नंगल के लागले पिंड धन गुरु नानक पातशाह जी मरदाने लैके आए, ये दर्शन करने वास्ते गया। इन्हें दुध रखिया मोहरे धन गुरु नानक पातशाह जी दे, अरदास की थी, दर्शन किते, आख्या महाराज मेरा जन्म मन कट दियो। जदों इन्हीं गल कही ना धन गुरु नानक पातशाह कहने लगे उम्र छोटी है, 12 साल की गल्लां बड़ियां सियाणियां करदा काका, तेरी उम्र बड़ी छोटी है, तू गल बड़ी वड्डी कही है, मेरा जन्म मन कटो, ये तेन समझ कित्थों आई है। कहंदे इस बूढ़े ने आख्या महाराज साडे पिंड
ਮੁਗਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਨ ਕੱਟੋ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੂੜਾ। ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 4 ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਜੋਤ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਆਓ ਤੱਕੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੱਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਤੱਕੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਤਿਲਕ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤੇ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਮਾਰ ਤਕੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਖਿਰ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
गुरु कलगीधर पातशाह दी पहली शादी माता जीतो नाल, दूसरी शादी सुंदरी नाल, तीसरी शादी माता साहब कौर जो खालसे दी माता है। सो गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, एक पुत्र माता सुंदरी जी दे कुखों पाउंटा साहब दे मकाम ते होया है। तीन पुत्र माता जीतो जी दी कुखों साहिबजादा जुझार सिंह, जोरावर सिंह अते फतेह सिंह। सो गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, माता जीतो जी का देहांत आनंदपुर साहब की पवित्र पावन धरती ते होया है। 8 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया 22 तार दे पहाड़ी राजियां ने। जदों 8 महीने घेरा पाई रखिया ना, उस वेले कोई पेश ना गई। औरंगजेब ने एक चिट्ठी लिखी, कुरान की कसम खाधी, आखिया हिंद दे पीर मैं तेनू कुरान की कसम खा के कहना थोड़ा समा आनंदपुर साहब का किला खाली कर दो, तुहानू वक्त की सरकार दी फौजां कुछ नहीं कहणगियां। एक पासे 22 धार दे पहाड़ी राजे, एक पासे बुतां नू पूजण वाले, एक पासे बुतां नू तोड़न वाले इकट्ठे। कहंदे घेरा पाया, जदों कोई पेश न गई उदों ही महा सिंह ने बदावा लिखिया सी, कलगी वाले पातशाह तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 8 महीने तो बाद 1761 बिक्री नूं 6 पौह दी रात है, कलगी वाले पातशाह अपने परिवार समेत जिवें आनंदपुर साहब की धरती नूं छड्डिया, वो लेना ढाडी जथा ज्ञानी गुरुदेव सिंह व्यास साहब इउं बयान कर रुपया आनंदपुर दी रुपया आनंदपुर दी